सुनने में तो ये बात बहुत आसान लगती है, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार ठीक है, मान लिया कि बहुत कंपटीशन है, वैकेंसीज कम है, लेकिन यार आपको तो बस एक ही सीट चाहिए ना। तो वाकई में असलियत तो यही है कि भाई हर स्टूडेंट को एक ही सीट चाहिए। बट ये जितना आसान कहना है उतना आसान है नहीं अचीव करना। बट हाँ, अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सही गाइडेंस अगर फॉलो करें, तो ये नामुमकिन नहीं भी नहीं है, या फिर ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, राइट। तो करेक्ट सेट ऑफ टेक्निक्स के साथ, करेक्ट सेट ऑफ अप्रोच के साथ, करेक्ट सेट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफ में आपका, चाहे वो क्लासेस, लाइव क्लासेस आ जाए, चाहे टेस्ट सीरीज आ रहा है, अगर इन सब का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो हाँ, आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जर्नी जो आपकी है, तैयारी की आपकी जो जर्नी है जीत की, ये आसानी से, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत ऑब्वियसली हमको करनी होगी, बट हाँ, विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी मेजर हर्डल्स आप इसे कवर कर सकते हैं। वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया। और आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे, टारगेट करेंगे आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन को, कि इसमें किस स्टेप्स के साथ, किन स्टेप्स के साथ, किन किन सही चीज़ों के करेक्ट यूज़ के साथ आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो एक सीट आपको चाहिए वो एक सीट आपको मिल जाए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जामिनेशन को जानने के लिए, पहचानने के लिए दो होता है, दैट इज ऑफकोर्स दी कट ऑफ। हम जितनी भी तैयारी कर ले, जितने भी मॉक टेस्ट दे ले, जितने भी मॉक टेस्ट एनालिसिस कर ले, लेकिन आप ये कंक्लूड कैसे करोगे कि आपका परफॉर्मेंस अप टू दी लेवल है या नहीं है। तो उस चीज के लिए वो लेवल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 2023 से, आउट ऑफ 100 की ही बात हो रही है, राइट। प्रीलिम्स, ये आपकी प्री की कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं 54.25 गया था। एक साल और पहले जाते हैं 2022 में 49.75, 2021 में 50.5, 2020 में 58.75। बात कर रहे हैं हम जनरल कैटेगरी की, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ्स आपके किसी भी एग्जामिनेशन में हो जाती है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो कम से कम आप ट्रेंड को देखते हुए भी, या फिर वैसे भी, कम से कम आप जितने भी मॉक टेस्ट दें 55 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। ये अटेम्प्ट्स नहीं है, इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, सो दैट आप क्रॉस चेक कर पाएं कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है। एंड बिकॉज अभी थोड़े से दिन हैं हमारे पास, एंड प्री में एंड मेंस में तो चलो और दिन है, बट फिर भी मेंस का भी एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई मेंस में आपकी कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। मेंस में हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल 225 नंबर की। यहां पे आप देखते हैं 2023 से स्टार्ट करते हैं, ये फिर से आपका जनरल कैटेगरी का है। 63, 71.25, एक एक साल पीछे जाते जाइए, 80, 83। तो अगर आप देखते हैं 2020 से यहाँ पे, तो थोड़ी सी कट ऑफ, थोड़ी से क्या, अगर 80 से 60 देखेंगे, अच्छी खासी 20 नंबर की कट ऑफ डिक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ डिक्रीज हो रही है, कट ऑफ कम जा रही है, इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है एग्जामिनेशन की, वो इंक्रीज हो रही है। इस पे आपको फोकस करना है। यहां पर भी आप देखते हैं कट ऑफ कम हुई है, मतलब ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, बट 58, 50, 49, 54, यहाँ पर भी 50s की रेंज में है। 58 से अगर मैं कंपेयर करूँ 2020 से, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको कम होती हुई दिखी है। इसका मतलब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि भाई हमें टोटल ये भी पता हो कितने दिन बचे हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी अच्छी खासी तैयारी आपकी शुरू कर दी है। वाईटी पे भी आपके लिए रेगुलर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कंटिन्यूस रेगुलर सेशंस हैं आपके पास, स्टार्ट होते हैं क्वांट का, देन इंग्लिश का, देन एट रीजनिंग, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखिए। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, सो इट इज़ 3 सितंबर, तो यहाँ से अगर मैं, जो आपका एग्जामिनेशन है 19 अक्टूबर को है, 2 दिन एग्जामिनेशन, लगभग 40 से 45 दिन आप मान के चलिए, यानी कि 1.5 महीना आपके प्री में है। अब ये जो 1.5 महीना है बहुत क्रूशियल है। क्यों? बिकॉज एक तो आपने पहले से तैयारी शुरू नहीं की, एंड अगर कर दी है तो आपके लिए क्या है, कुछ नहीं, इशू, मतलब कोई इशू ही नहीं है आपको, फिर तो आप साइमल्टेनियसली तैयारी कर ही रहे हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ मेंस की तैयारी को, राइट। अब इन 45 दिन में आप, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी यही डिस्कशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर इन दिनों में आप तैयारी किसकी करें, बिकॉज आपके अभी आपके काफ़ी एग्जाम्स हो चुके हैं, क्लरिकल लेवल के, आरआरबी के, आईबीपीएस के, पीओ आरआरबी, उसके भी मेंस की तैयारी साथ में सॉल्व तैयारी करनी है, इसकी भी पीओ की तैयारी करनी है, प्री की। तो इसलिए मैं आपको, या हर फैकल्टी आपको हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि प्री और मेंस को आपको हमेशा साथ में रख के चलना है। इसी चीज़ के लिए बोलते हैं, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन एकदम से आपके पास नहीं है जब प्री और मेंस का बीच का जो गैप होता है, राइट। तो इन 45 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा मेंस की भी तैयारी करनी है। अगर मैं टोटल डेज देखूं, चलो मेंस तक की देख लेते हैं। मेंस की डेट है आपकी 30 नवंबर 2024, राइट। तो वहां तक चलो ठीक है, आपके पास टोटल गैप है। प्री और मेंस के बीच में आपको लगभग 40 डेज के आसपास का गैप है। तो उसको तो आपको हार्डकोर तैयारी करनी ही करनी है मेंस की। बट ये जो अभी आपके पास दिन बचे हैं, इसमें भी थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको साइमल्टेनियसली करनी है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स टू क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, दो बेसिक, किसी से भी आप पूछ लेंगे कि भाई क्या ऐसी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी हेल्प से यू कैन क्लियर एनी ऑफ द
एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, केवल बैंकिंग इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, दो ही चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है। पहला, एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल पैटर्न, अपडेटेड कोर्स एंड अ गुड टेस्ट सीरीज। बस ये दो ही हैं जो आपकी ये जो एग्जाम की तैयारी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, आपकी नैया पार लगवाएगी। और तीसरी चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही है, उसको बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर मैं कोर्स की बात करूं, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हमारे जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, जो सुपर पैक है उसका पार्ट है, नहीं है तो आप उसी में एनरोल करें। इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिलता, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, बिकॉज वहाँ पे क्वांटिटी वाइज, सॉरी, बिकॉज वहाँ पे कब एक ही कोर्स आप परचेज करते हैं या दोबारा कर लेंगे। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक में आपके पास पूरा बंच रहता है, उस ड्यूरेशन तक सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उससे भी ज्यादा है टेस्ट सीरीज, राइट। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मान लीजिए फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है कि कोर्स परचेज कर पाए। वैसे तो आपको पता है कि टेक्स्ट बुक जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है, अफोर्डेबिलिटी के लिए। रेट्स चाहे लाइव कोर्सेज के हों, बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक के हों, या फिर आपके टेस्ट सीरीज के पास प्रो के हों या पास के हों, बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। बट फिर भी चलो मान लेते हैं कि कुछ एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का, स्टूडेंट्स का, जो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि रियलिटी है। तो वो आपके रैंडम आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कोर्स। आप वाईटी से, फ्री सोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी रहेगी जो आप खुद नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप खुद नहीं बना पाओगे, और टेस्ट सीरीज हर जगह पे थोड़े बहुत फ्री रहते ही हैं। टेक्स्ट बुक में भी आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। बट जो है आपको एक इन डेप्थ वाली टेस्ट सीरीज चाहिए कि आपके उसमें सबसे पहले टॉपिक कवर हो, टॉपिक वाले टेस्ट हो। जैसे आज मेरे इनिक्विटीज पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब मुझे इनिक्विटीज का एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना है। उसके बाद ऐसे ही मुझे हर एक टॉपिक का देना है, उसके बाद कंप्लीट रीजनिंग का देना है, उसके बाद रीजनिंग के साथ बाकी सब्जेक्ट भी रेडी हो गए, उन सब का मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो इतना तो ऑब्वियसली, बिकॉज इन चीज़ों को देने में काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं हर कंपनी के, राइट। सबके लिए थोड़ा बहुत सैलरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, सबका थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो चीज़ें भी कंपनी को देखनी होती है, राइट। तो एक लिमिट तक ये चीज़ें कोई भी कंपनी आपको फ्री में देती है, राइट। तो वो टेक्स्ट बुक भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करवाती है। बट फिर भी इन सब चीज़ों के लिए कि आपको एक एक मॉक टेस्ट स्टेप बाय स्टेप मिले, उसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज की तो रहती ही रहती है। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे, देन ऑल्सो इट इज ओके, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, वाईटी से भी आप तैयारी कर सकते हो। बट मिनिमम जो एक चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज अ गुड टेस्ट सीरीज। अब रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज ले ली, मॉक टेस्ट देने, एनालाइज कैसे करें। तो एनालाइज जब भी आप करें, 3 स्टेप्स में करें। सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करे और जो करेक्ट हो गए, जो आपने अटेम्प्ट करे रॉन्ग हो गए, और जो आपने स्किप कर दिए, इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए, दोबारा से उसकी थ्योरी पे जाओ, दोबारा उसके बेसिक पढ़ो, प्रैक्टिस करो इजी क्वेश्चन से पहले, और उस पर अपनी और पकड़ मजबूत करो। जो आपने अटेम्प्ट करे बट वो गलत हो गए, दैट मीन्स सिली मिस्टेक्स आपने की। अटेम्प्ट किया, दैट मीन्स आप फेमिलियर थे उस क्वेश्चन से, फिर भी गलत हो गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलती, सिली मिस्टेक, बहुत ब्लंडर नहीं किया होगा, वो आपने की होगी। एंड जो आपने अटेम्प्ट किए सही हो गए, इनको इसका टाइम और रिड्यूस करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमने जिक्र किया था एक बैलेंस टेस्ट सीरीज का, तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो आप एक बार जस्ट आप विजिट करें टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, ये कुछ पेज आपको ऐसा दिखेगा, राइट। यहाँ पे आप एग्जाम फिल्टर यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोर्शन पे कर सकते हैं। एग्जाम से आप क्लिक करेंगे, बैंकिंग एग्जामिनेशंस की टैब खुलेगी। बैंकिंग एग्जामिनेशन में सारे जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, सबकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं केवल आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ पे आप क्लिक करेंगे। अब आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड आपके पास एग्जाम इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर क्लिक कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, इस पर क्लिक कर लो। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे। तो अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज के लिए जाएं, या फिर से मैं बोलूंगा आपको उससे एक बेटर अल्टरनेटिव है, दैट यू शुड गो फॉर पास प्रो। बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप केवल टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको एक बार व्यू टेस्ट सीरीज करके डिटेल में देख लेना। मतलब ऑब्वियसली देखिए, अगर आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, 1 रुपये भी अगर आपकी जेब से जा रहा है, तो ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लें, राइट। तो आप उस पर क्लिक करके पूरा डिटेल देख लेना यहाँ पे है क्या क्या, ठीक है। तो टोटल आपके पास 25 फुल लेंथ प्रीलिम्स पे बेस्ड टेस्ट हैं, 82 चैप्टर वाले टेस्ट जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप लिखा देखेंगे कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं 16, और यहाँ पे 37 मेमोरी बेस्ड स्पीड टेस्ट, इसके आगे आपको लिखा हुआ दिखेगा प्रो, और एक ये वाला भी
MBTs मेमोरी बेस्ड टेस्ट, राइट, जो अभी एग्जामिनेशंस हुए। तो स्पेशल इन तीनों के आगे अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं पर भी मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, कहीं पर भी आप चले जाना, एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर्स सभी एग्जामिनेशंस के अगर कहीं मिलते हैं तो वो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ केवल टेक्स्ट बुक पे ही मिलते हैं। उससे मिलते जुलते 50% सिमिलर लगभग मिल जाएंगे आपको मार्केट में, बट 99.99% सिमिलर मेमोरी बेस्ड टेस्ट पेपर हर एक एग्जामिनेशन के प्रीवियस 4 से 5, 5 से 6 सालों के अगर वो कहीं मिलते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिलेंगे। इसलिए ये जो फीचर है, ये जो आपके लिए सहूलियत है, थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड पेपर आपको एग्जैक्ट मिल पाए, ये आपके पास प्रो के फीचर्स हैं, राइट। इसलिए मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज वैसे आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे क्लिक करके पास है, पास प्रो पे जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए इंक्लूजन्स में दिख जाते हैं 17,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट है, राइट। तो एक स्पेसिफिक एग्जाम से अच्छा है कि आप ओवरऑल बंडल ले लें। जब भी आप बल्क में चीज़ लेते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ही रहती है, आपको पता ही है, राइट। एक नॉर्मल सा फिनोमिना है शॉपिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आपको 31 डेज के लिए ले, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 1 साल के लिए 365 डेज के लिए ज़रूर लें। अभी आपको 629 देख रहा है, चलिए यहाँ पे कूपन आप यूज़ कर सकते हैं GRV पास, राइट। एक कोड आप लगा सकते हैं GRV PASS, जो फर्दर आपको डिस्काउंट देगी। यहाँ पे कुछ 690 दिखा रहा था, 615 आपका हो जाएगा, वैलिड फॉर 365 डेज, राइट। अब ये टेस्ट सीरीज में एनरोल करते ही आप, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जब जब एनालिसिस की ज़रूरत हो, क्वेश्चंस खुद को चेक करना हो, कितना मैंने सीखा, कितना मुझे याद रहा, कितना मैं भूल गया, वो सारी चीज़ें एक जो बढ़िया सी तैयारी होती है, एक सीखने के बाद एकदम मैदान में उतरने से पहले जो प्रैक्टिस मैच होता है, नेट प्रैक्टिस जो होती है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बदौलत कर पाएंगे। और रही बात तैयारी करने की, अगर फिर से मैं आपको बोलूँगा, अगर आप उतना पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्लोज टू 1000 रुपये के आसपास आपका सुपर पैक चलता है 1 साल का, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बट स्टिल अगर मैं उनकी बात करूं जो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दिस इज़ अ वेरी मिनिमम प्राइस। 1 साल के लिए आपको मतलब बहुत सारे टेस्ट आप गिनते गिनते थक जाओगे 615 में, प्लस मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो कि बहुत क्रूशियल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जो टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कहीं पर भी एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, वो भी आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है हर एंगल से, ठीक है। तो रिलेटेड टू IBPS PO प्रिपरेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया कि अब आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड केवल प्री नहीं है, हमारे पास मेंस भी है। और जो अब हम तैयारी करेंगे वो ऐसा नहीं कि एग्जाम होते गायब हो जाएगी, वो हमारे पास हमारे साथ रहेगी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी। और ये जो पूरे साइकिल होती है एग्जामिनेशंस की, इस साल की जस्ट आपको पता है शुरू ही हुई है। अभी बस RRB के एग्जाम और IBPS क्लर्क के ही हुए, SBI के दोनों बचे हैं, क्लर्क बचा है, PO बचा है, IBPS का PO बचा है। हो सकता है इंश्योरेंस वाले एग्जाम आ जाए, RBI असिस्टेंट वगैरह आ जाए, तो एग्जाम्स बहुत हैं, ठीक है। टाइम कम मिलेगा, तो टाइम अभी आपके पास बहुत है क्योंकि एग्जाम आपके पास कम है। इस टाइम का अगर आपने अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया तो आगे कभी भी आपको ऐसा बर्डन नहीं, एकदम से बर्डन नहीं आएगा, किसकी भी तैयारी करें, उसकी भी तैयारी करें, किस किस की तैयारी करें, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। ईयरली पास प्रो का 1 साल की वैलिडिटी सफिशिएंट है, 615। इन केस अगर आपको 2 साल की चाहिए तो वो और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाती है। देखो केवल 100 रुपीज़ लगभग का डिफरेंस है, बट यहाँ पे आपको 730 डेज के लिए मिल जाता है। चॉइस आपकी है, किस लेवल की आपकी तैयारी है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।